अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आपसे बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ कि व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी और बस दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को और एडिट करने को, इसलिए मेरा लेट हो गया। लेकिन मैंने जो है वो आज से नहीं, काफ़ी टाइम से जो है वॉक स्टार्ट की हुई है, तो मैंने सोचा आज जो है वो मौसम इतना प्यारा हो रहा है तो क्यों ना मैं आज जो है वो अपना व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट करूं। तो मैंने जो है वो व्लॉग जो बनाना स्टार्ट कर दिया है और इतना प्यारा मौसम हो रहा है। इस तरह के मौसम में वॉक करने का मज़ा भी अपना है, लेकिन मैं तो अब डेली जाती हूँ वॉक पे। और इतना ज़्यादा प्यारा वेदर हो रहा था और हमारे जो है वो सोलर पैनल लग गए थे और मैंने दूर से जो है वो आज देखे हैं, क्योंकि जब मैं छत पे जाती हूँ तब वहाँ से नज़र नहीं आते हैं, तो इस साइड से नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा कि इधर से कैप्चर करती हूँ। और उसके बाद जो दोपहर में मुझे लगी थी भूख और फिर मैंने जो है वो नगेट्स फ्राई किए हैं। इस तरह के जो है वो मैंने ला के रखे हुए थे और अब जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि इस तरह की कोई फ्राई चीज़ खाऊं। तो आज सोचा कि जो है वो नगेट्स फ्राई करते हैं और मैं और मेरी सिस्टर जो है वो पार्टी करेंगे, क्योंकि मम्मा पापा जो हैं वो घर पे नहीं थे, तो मैं और सिस्टर ही थी। तो मैंने सोचा जो है वो हम दोनों मिलके जो है वो कुछ इस तरह की पार्टी शार्टी करते हैं और मज़े करते हैं। इधर जो है वो कबाब भी पड़े हुए थे, कबाब को भी मैं थोड़ा सा पहले ओवन में रख के गर्म कर लूँगी। इससे ना पानी जो होता है, बर्फ़ जो बनी होती है वो थोड़ा सा सेट हो जाते हैं और फिर बाद में फ्राई करने आसान होते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ्राई करोगे तो वो बहुत ज़्यादा छींटे ऑयल से निकलेंगे और वो आपके ऊपर पड़ेंगे। और अगर आप इसको माइक्रोवेव में रख के 1 मिनट के लिए थोड़ा सा गर्म कर लेना, तो वो पानी जो है अंदर इनका एक्स्ट्रा जो फ्रीज़ हुआ होता है वो निकल जाता है। इस तरह आपके नगेट्स या कोई भी चीज़ जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाती है। ईद की फ़र्स्ट डे जो है वो मैंने अपनी सिस्टर को ईदी नहीं दी थी। इस तरह मैंने जो है वो सबके कार्ड्स में ईदी डाल के रखी थी और सिस्टर के कार्ड्स में भी मैंने ईदी डाल के रखी थी। एक जो है वो कार्ड्स मैंने अपनी अपनी तरफ से दिया था और दूसरा कार्ड मैंने अपने हस्बैंड की तरफ से दिया था। वो यहाँ पर नहीं है, तो मैंने उनके जगह पे जो है वो अपनी सिस्टर को ईदी दी थी। और वो इस कार्ड को देख इतना ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। ये कार्ड जो है मैंने दराज से बाय किए थे। मेरा दिल कर रहा था इस दफ़ा कुछ अनोखी ईदी दूँ और मैंने अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कज़न बहन भाइयों को भी ईदी दी थी। ईदी तो वैसे भी मैंने देनी थी, लेकिन इस तरह के कार्ड्स में जब मैंने डाल के सबको दिया है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और अब जो है मैं और सिस्टर जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं अपना ईद का शूट करवाने। और ईद पे जो है वो मैंने फ़र्स्ट डे पे जो है वो अपना ड्रेस पहना था ईद वाला, लेकिन सेकंड डे पे जो मैंने एक फ़्रॉक ऑनलाइन मंगवाई थी वो पहनी है और ये ईद के सेकंड डे का आउटफिट था मेरा। और अब जो है मैं यहाँ शूट कर रही हूँ अपना। फ़र्स्ट डे पे भी मैंने पिक्स वगैरह ली थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट डे पे जो है वो आपके घर मेहमानों का आना जाना होता है, तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है पिक्स वीडियो ज़्यादा बनाओ। लेकिन सेकंड डे पे हम फ्री थे और वेदर भी बहुत कमाल का था। सारा दिन जो है वो वेदर बादलों वाला ही रहा था। तो फिर हम जो है वो अपना शूट वगैरह करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। और यहाँ है शाम का टाइम और बिल्कुल जो है वो मगरिब का टाइम होने वाला था जब हम घर आए हैं। और मुझे वेदर इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था घर जाने को, लेकिन क्या करें, घर तो अब जाना ही है। और यहाँ पे जो है मैंने अपनी पिक्स और वीडियोस बना ली हैं और जाके अब जो है घर देखूँगी किस तरह के मेरी पिक्स और वीडियोस आई हैं। और यहाँ पता नहीं पाँव को कैसे पता चल जाता है कि जो हमने न्यू शूज़ पहने हैं तो पाँव जो है वो मेरे स्वेल हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ होता है या आप सब लोगों के साथ भी होता है, मुझे लाज़मी बताइएगा। और इसके बाद जो है वो मैं बीमार हो गई थी, मैंने जैसे आपको व्लॉग में बताया है स्टार्ट में। तो उसके बाद जो है मैंने ना व्लॉग बनाया था ना ही एडिट किया था व्लॉग। और ये व्लॉग जो ईद वाला था ये मेरा काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और इसका टाइम भी थोड़ा था, तो मैंने सोचा कि जो है अब जो मैंने व्लॉग बनाया उसको जो है कंबाइन कर दूं। तो ये व्लॉग काफ़ी दिन के बाद है, मतलब बनाया ईद के ना, ईद गुजर जाने के काफ़ी दिन बाद मैंने बनाया था। मैंने जो है वो अपने हस्बैंड के लिए करनी थी शॉपिंग और उनको भेजनी थी कुछ ड्रेसेस आउट ऑफ कंट्री। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपना व्लॉग शेयर कर देती हूँ एज अ मेमोरी, और मुझे भी जो है वो आपके लोगों के साथ अपनी खुशियाँ जो हैं वो शेयर करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ शॉपिंग की थी। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है, पहले मैंने एक दफ़ा उनके लिए शॉपिंग की, अभी सेकंड टाइम है जब मैं ख़ुद उनके लिए शॉपिंग कर रही हूँ। और हमेशा उनकी चॉइस की ही शॉपिंग करती हूँ, जिस तरह की उनको ड्रेसिंग पसंद है या फिर जिस तरह के कलर
वो पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से कम लेती हूँ, उनकी मर्ज़ी की चॉइस ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसने पहनना होता है उसकी चॉइस को ही देख कर ही लेना चाहिए। अगर आपको उसकी चॉइस का नहीं पता तो आप उससे पूछ लो, और अगर उनकी चॉइस का पता है तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। मुझे उनकी चॉइस का पता भी है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उनसे पूछ के ही लेती हूँ, ताकि जिसने पहननी है उसको अच्छी लगे। और ये ग्रीन वाली जो टी शर्ट थी वो ज़िशान की पसंद की थी, और जो ब्राउन वाली टी शर्ट थी ये मम्मा की पसंद की थी। और जब मैंने उनको बोला कि मम्मा को ये वाली टी शर्ट पसंद आ रही है, तो ज़िशान ने बोला कि ले लो अगर मम्मा को पसंद आ रही है। और ये जितनी कैमरे में नज़र आ रहे हैं कलर उतने हसीन नहीं लग रहे, जितना रियल में ना ये वाले कलर्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये टी शर्ट जो है वो बहुत प्यारी मुझे लग रही थी, और इतनी ज़्यादा ये कंफर्टेबल हैं टी शर्ट्स। खैर मैं आप लोगों को इतना डिटेल से क्या बता रही हूँ, आप सबको भी पता है कि जो शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में ये शॉपिंग जेंट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा कम की है। पापा अपनी शॉपिंग खुद करते थे, भाई तो है नहीं। अब जो है वो हस्बैंड है, और हस्बैंड की शॉपिंग भी जो है वो मैंने एक दो दफ़ा की है, तो क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें ले रही थी। और उनके लिए कुछ मैंने ट्राउज़र लिए हैं, कुछ शर्ट्स ली हैं। और जब आपके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हो ना, तो आप जो है उसको गिफ्ट्स वगैरह नहीं दे सकते हो। और ये वाली जो टी शर्ट है ना, ये मेरी खुद की फ़ेवरेट थी, और ये मैंने अपनी मर्ज़ी से टी शर्ट ली है, बिल्कुल किसी से नहीं पूछा। और मैंने बोला कि ये कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब आप देखोगे। और ये मुझे इसका जो डिज़ाइन था वो भी इतना डिसेंट लग रहा था, और कलर भी इतना कोई समर के लिहाज से इतना परफेक्ट था ना, मैंने कहा कि ये आपको कलर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये ट्राउज़र वगैरह जो हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। जब आपके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं ना, तो आप उनको गिफ्ट्स वगैरह इस तरह नहीं दे सकते हो। जैसे उनकी बर्थडे हो गई या ईद आ गई, तो अगर वो आपके पास हों तो आप उनको इस तरह के गिफ्ट्स फ़ौरन दे सकते हो। लेकिन जिनके नहीं होते पास, उनको होता है कि चलो जब कोई आए जाएगा वहाँ से तो फिर मैं उनके हाथ से भेज दूँगी। तो सेम ऐसा ही है, ईद आई या उनकी बर्थडे आई तो मैंने उनके गिफ्ट्स जो हैं वो पेंडिंग कर दिए थे, और अब जो है उनके फ्रेंड ने जाना था, और फिर जो है वो मैंने उनके लिए ये वाली शॉपिंग की है। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैं भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ ले रही हूँ, क्योंकि हमेशा हस्बैंड ही वाइफ़ के लिए करते हैं, और वाइफ़ के पास बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब वो अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट वगैरह देती है। मोस्टली यही होता है कि लड़के ही अपनी वाइफ़ को गिफ्ट कर रहे होते हैं, चाहे हमारी मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे जो है वो मेरी बर्थडे हो। ज़िशान ने हमेशा मुझे गिफ्ट दिए हैं, और मेरे पास बहुत कम मौके होते हैं जब मैं उनको गिफ्ट देती हूँ। और जब भी देती हूँ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी दी हुई चीज़ें पहन रहे हैं, और इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होती। तो ये टोटली ये इतनी सारी चीज़ें हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने अब पार्सल करवानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए